प्रमुखता ये रहेगी कालाडूंगी नगर के लिए मुख्य रूप से एक तो यहाँ की यातायात परिवहन और यहाँ पर पर्यटन का क्षेत्र है तो उसको बढ़ावा मिले। यहाँ पर हमारा कृषि क्षेत्र भी लगा हुआ है तो किसानों को भी सुविधाएं मिले। यहाँ पर खेल कूद से संबंधित हमारे जो स्थानीय युवा हैं वो आगे आए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म स्टेडियम के रूप में यहाँ पर जल्दी से जल्दी उसका निर्माण हो। और अन्य यहाँ पर जो एक स्मार्ट सिटी का जो प्लान है वो प्लान को यहाँ पर लाया जाएगा और साथ में स्वच्छता और गंदगी और इससे हमारे शहर को गंदगी और बीमारी से बचाने के लिए एक टचिंग एक ग्राउंड एक रिसाइकल प्लांट जो है उसके लिए उसकी स्थापना करी जाए। और स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल का हमारा विस्तारीकरण हो। यहाँ पर एक बिल्कुल आधुनिक सुविधाओं से लैस हमारा यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू और एक बड़े स्तर का हमारा विस्तारीकरण करके अस्पताल का निर्माण कराया जाए, ऐसी मेरी प्राथमिकता रहेगी। जैसा कि अब जो है कुछ समय बाद ही कुछ महीने बाद ही निकाय चुनाव होने हैं कालाडूंगी के पूरे उत्तराखंड में, और उसमें से जो है कालाडूंगी में भी होने हैं। और यहाँ इस बार कालाडूंगी नगर पंचायत का विस्तारीकरण का नगर पालिका बनाया गया है, जिसमें कोटाबाग ब्लॉक की एक ग्राम सभा को जोड़कर उसका विस्तारीकरण किया गया है। वहीं कोटाबाग ब्लॉक से जो ब्लॉक प्रमुख हैं हमारे मेहनती और संघर्षशील युवा साथी रवि कन्याल जी, उनके द्वारा भी दावेदारी की जा रही है भाजपा पार्टी से। अगर पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बनाती है तो क्या उनकी प्रमुखता रहेंगी शहर के लिए, आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। धन्यवाद। कालाडूंगी अभी हाल ही में जैसे नगर पंचायत की हमारी सरकार शासन से नगर पालिका का दर्जा देने की जो घोषणा हुई है और जिसके तहत अभी हमारी ब्लॉक ग्रामीण क्षेत्र की 2 पंचायतें भी हमारी विस्तारीकरण में चले गई है नगर पंचायत में टाउन में। तो पार्टी का मैं लगातार लंबे समय से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और विभिन्न पदों में दायित्वों में जिम्मेदारी में मैंने सेवा करी है। और अगर क्योंकि पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को दावेदारी करने का अधिकार है और हक है और इसलिए मेरी भी दावेदारी क्षेत्रीय लोगों और मेरे स्थानीय लोगों की मांग है कि मैं भी टाउन में दावेदारी करूं, तो इसलिए उनके कहने पे मेरी भी दावेदारी है। और अगर हाँ जो फैसला पार्टी का होगा और अगर मेरे को टिकट देती है पार्टी तो मैं प्रमुख रूप से मेरे को अगर मौका मिलता है शहर की और नगर की सेवा करने का तो मैं पहले भी लगातार मैं जनहित के मुद्दों पर और संघर्षों पर लगातार मैं संघर्षरत और कार्यरत रहा हूँ। और अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं अपने सबसे सर्वप्रथम मैं जो हमारा कालाडूंगी नगर है जो अब विस्तारीकरण होने के बाद एक क्षेत्र में थोड़ा सा बढ़ के इसका क्षेत्रफल हो गया है, तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें जन सुविधाएं और कहीं ना कहीं मुख्य जो वहाँ पर सड़कें हैं और अस्पताल है और एक जो प्लान होना चाहिए मास्टर प्लान और एक जो सिटी होनी चाहिए, जिस तरह से जो नगर पालिका की जो एक दृष्टि और एक परिकल्पना होती है उसके तहत मैं चाहूँगा कि एक अच्छा एक विज़न के तहत एक ठोस विज़न के तहत मैं नगर पंचायत टाउन और नगर पालिका टाउन उसके अंतर्गत हम इसका विकास कार्य करेंगे और जनहित के कार्य करेंगे। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी एक समस्या जनता के बीच में शहर के बीच में हमारा एक अस्पताल है कालाडूंगी का, उसका सबसे प्रथम उसको सुविधाओं से लैस कर उसका उच्चीकरण करने का प्रयास करेंगे। और शहर में यातायात व्यवस्था से लेकर स्मार्ट सिटी से लेकर छोटे छोटे जो व्यवसायी व्यापारी हैं हमारे उनके लिए एक व्यवस्थित तरीके से व्यापार करने के लिए उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। और नगर को हम एक स्वच्छता के तहत एक स्वच्छ साफ और एक ग्रीन बिल्कुल हरा भरा जो एक टाउन होता है टाउनशिप, उसके तहत हम एक मास्टर प्लान की जो है एक तैयार करेंगे। मास्टर प्लान को तैयार करते हुए एक विजन के तहत हम उसमें टाउन के लिए कार्य करेंगे। किसानों का क्या है कि लगभग किसानों की जो मेन समस्या रहती है काश्तकारों का जो है उनको एक सरकार की जो योजना है उनको धरातल पर उनके घर घर तक किसानों को उसका लाभ मिल सके, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और वहाँ पर जो भी उनकी पानी बिजली किसानों की जो प्राथमिकता है और ऊपर से एक और जो हमारा प्रमुख यहाँ पर ये है कि किसान कृषि प्रधान हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से मैं चाहता हूँ कि नगर के बीचों बीच टाउन के बीचों बीच एक जगह ऐसी चयनित की जाए जहाँ पर हमारे बीच किसानों के लिए काश्तकारों के लिए स्थानीय लोगों के लिए ग्रामीणों के लिए एक मंडी की जो है इस यहाँ पर एक स्थापना हो सके, शासन से मंडी की स्वीकृति हो सके, इसके लिए मैं प्रबल प्रयास करूँगा।
और जैसे कि अभी बीच में शिकायतें आ रही थी कि एक समस्या जो वहाँ पर आम जनता की है, एक तो गंदा जो नाली का पानी आता है और वहाँ पर जो एक दूषित एक हमारा कूड़ा और साफ़ सफाई का भी विशेष वहाँ पर लोगों का एक मांग है कि यहाँ पर एक टचिंग एक रिसाइकल एक वो प्लांट बनना चाहिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं पर एक जगह चिन्हित करके और जो नाले हैं इनको हम कवर करते हुए इनकी एक कहीं व्यवस्थित इनका निकासी के लिए हम ऐसा कुछ प्लान तैयार करेंगे जिससे कहीं ना कहीं पर हमारे स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, ग्रामीण क्षेत्रों को दिक्कत ना हो, नगर के लोगों को दिक्कत ना हो। तो टोटल क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ हमारा नगर पंचायत का और शहर का नगर पालिका का एरिया बना हुआ है, तो इसलिए दोनों को आपस में सामंजस्य बना के मेरा प्रयास रहेगा कि इसके लिए हम काम करेंगे। कॉर्बेट का जैसे हमारा यहाँ पर म्यूजियम है कॉर्बेट, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं नैनीताल एक हिल स्टेशन है और कॉर्बेट पार्क से लगा हुआ हमारा टाउन है जो नगर पालिका क्षेत्र आता है। और यहाँ पर कॉर्बेट का बहुत पुराना ऐतिहासिक म्यूजियम भी है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा चर्चित है और पूरे देश विदेश से यहाँ पर सैलानी आते हैं प्रत्येक वर्ष और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आते हैं। तो आज हमारे यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जिससे रोज़गार भी मिल रहा है लोगों को, और मैं पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोगों को रोज़गार मिले अधिक से अधिक, उसके रूप में हमारा छोटी हल्द्वानी का जो हमारा ग्राम है जो टाउन में आ गया, ये कहीं ना कहीं आज विकसित हो रहा है और इसको और ज़्यादा इसमें सुविधाएं मिले लोगों को और स्थानीय स्तर पर होम स्टे और अन्य स्कीमें जो यहाँ पर जिससे स्वरोजगार मिल सके और हमारे लोग आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर बनने के लिए जो भी शासन से सब्सिडी से लेकर और अन्य जो सुविधाएं हैं पर्यटन से लेकर उनसे मैं छोटी हल्द्वानी ग्रामवासियों को, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, कालाडूंगी के जो लोग हैं, अन्य आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं, वो लोग अधिक से अधिक इसमें पर्यटन में अपने आप को जोड़ें, स्वरोजगार करें और आत्मनिर्भर बने। ऐसी मेरी प्राथमिकता रहेगी और इसके लिए मैं कार्य करूँगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जैसा कि हमारे यहाँ पर अभी सरकार से जो मिनी स्टेडियम भी कालाडूंगी में अभी जो बन रहा है, जो पहले ही सरकार ने घोषणा करी थी और आजकल काम भी इसका निर्माणाधीन है, तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाएगा विभागों से और अन्य सरकार के द्वारा। मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इसकी स्थापना हो जाए मिनी स्टेडियम की, जिससे हमारे स्थानीय लोग खेलकूद में और कबड्डी से लेकर अन्य जो खेलकूद है यहाँ पर हमारा युवा अधिक से अधिक उसमें खेलकूद में आगे आज प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे खेलकूद में नाम रोशन किया है हमारे क्षेत्रीय युवाओं ने। और इसके साथ साथ मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे जो बरसात के दिन में बरसात के समय जो पानी आ जाता है, जल भराव हो जाता है नदी नालों में, आसपास के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर के आसपास जो हमारी नदियाँ बहती हैं और अन्य जो हमारे छोटे छोटे आंतरिक नाले जो निकले हुए हैं, यहाँ नुकसान होता है। अन्य जो ओवर जो नाले आते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी प्रस्ताव बनाकर एक आवश्यकता है यहाँ पर छोटे छोटे चेक डैम यहाँ पर बनाए जाए। और जैसा कि अन्य जगहों पे भी आपने देखा है कि ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो हमारा प्रयास भी रहेगा कि छोटे छोटे चेक डैम बनाकर कहीं ना कहीं वहाँ पर एक स्टोरेज करके पानी का लाभ गाँव वालों को भी मिले और जिससे बाढ़ की भी रोकथाम हो सके। ऐसे यहाँ पर सुरक्षा की कई जो व्यवस्थाएँ हैं, सुरक्षा की जो दृष्टिकोण से जो कार्य हो सके, उन कार्यों को कराने का प्रयास किया जाएगा।